नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। हमारी उस समय जिला पंचायत सदस्य की हमारी प्रतिद्वंदी थी श्रीमती अंजना सिंह। ये उनके द्वारा चुनाव याचिका की गई थी कि उनके हिसाब से चुनाव में काउंटिंग में और कई जगह हमने बूथ कैप्चरिंग की, तो काउंटिंग में हमने काउंटिंग एरिया को कैप्चर करके ये पूरी काउंटिंग कराई। क्या फाइनली रिजल्ट निकल के आया? रिजल्ट उनके चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया। एमएलसी चंचल सिंह ने जी आपके खिलाफ स्ट्रीट लाइट के जिला पंचायत के खिलाफ लिखा था, उस प्रकरण में क्या हुआ, क्या स्थिति है? देखिए, लखनऊ से भी टीम आ चुकी। सुना आपने, ये हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य पंकज सिंह चंचल, जो सोमवार 18 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताए कि गाजीपुर की सैदपुर प्रथम सीट से जिला पंचायत सदस्य के हुए चुनाव में उनकी पत्नी और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह की पत्नी अंजना सिंह को निर्दल प्रत्याशी के तौर पर बड़े अंतर से मात दी थी। उसके बाद सपना सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं। लेकिन जिला पंचायत सदस्य चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहीं। अंजना सिंह ने जिला पंचायत चुनाव में धांधली और बूथ कैप्चरिंग का झूठा आरोप लगाया और तथ्य गोपन कर स्थानीय न्यायालय में चुनाव को शून्य करने के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायालय प्रथम गाजीपुर में चल रही थी। न्यायालय ने अंजना सिंह की अपील को स्वीकार कर मामले में सुनवाई कर तकरीबन 2.5 साल तक कोर्ट में मामले की सुनवाई चलने के बाद आज अदालत ने गुण दोष के आधार पर चुनाव हार चुकी अंजना सिंह की पत्रावली को खारिज कर दिया है और अब सपना सिंह अपने पद पर बनी रहेंगी। पंकज सिंह चंचल ने पत्रकारों के एक सवाल में बताया कि अंजना सिंह जी रिश्ते में हमारी चाची भी लगती है, जो हमारे चाचा पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह की पत्नी भी है। उन्होंने इस जीत को न्याय की जीत बताया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरे जिले के जिले वासियों को ये बताना कि उनकी बेटी श्रीमती सपना सिंह, जो चुनाव का ये मुद्दा चल रहा था कोर्ट में, उसको माननीय न्यायपालिका के भरोसा रखते हुए उस केस को हम फिर आज दोबारा जीते हैं। किस तरह का मुकदमा था और क्या प्रक्रिया चल रही थी, कब से चल रही थी? ये लगभग 2.5 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी। माननीय जो हमारी उस समय जिला पंचायत सदस्य की हमारी प्रतिद्वंदी थी श्रीमती अंजना सिंह, ये उनके द्वारा चुनाव याचिका की गई थी कि उनके हिसाब से चुनाव में काउंटिंग में और कई जगह हमने बूथ कैप्चरिंग की, तो काउंटिंग में हमने काउंटिंग एरिया को कैप्चर करके ये पूरी काउंटिंग कराई। क्या फाइनली रिजल्ट निकल के आया? रिजल्ट उनके चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया। कौन से न्यायालय किस कोर्ट में चल रहा था? ये एडीजे प्रथम। सर, ये लगभग 2.5 साल के आसपास ये मुकदमा चला, विकास कार्यों में कितना बाधा उत्पन्न किया? नहीं, इस मामले में कोई विकास कार्यों में नहीं किया। विकास कार्यों में जहाँ कुछ कमियां आई वो भली भांति आप लोग जान रहे हैं, वो कारण ही ये नहीं था। क्योंकि जब हमारे सामने आया, जब इस मुकदमे को हम लड़ रहे हैं, तो हम बड़े निष्पक्ष थे। हम अपने समझ जानते हैं कि हमारा कागज क्या बोलता है, हमारी जो चुनाव की जो एक चीज प्रेडिक्शन क्या बोलती है, हम उस हिसाब से चले और एक एक बिंदुओं पे ये पूरी प्रोसीडिंग हुई है। इस प्रोसीडिंग में अब हास्यात्मक बातें ये है कि कई उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए, जिसमें इनकी बहुत बड़ी टिप्पणियां हुई है, फर्जी डॉक्यूमेंट, और उसको माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया और अंततः ये रिस्पॉन्स आया। न्यायालय की तरफ से आपके पक्ष में फैसला जरूर आया। सर, अब विकास कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो क्या लगता है, जिला पंचायत कितनी तेजी से अब क्या करेंगे? देखिए, मेरा ऑलरेडी पिछले 3 महीने से मेरे अपर मुख्य अधिकारी जो हटे थे, दूसरे ने आए, अरविंद आनंद जी। उसके बाद में ऑलरेडी 2 टेंडर प्रकाशित हो चुका है और एक तीसरा हफ्ते 2-4 दिन में वो आ जाएगा। तो उसी फाज से, क्योंकि हमारे पास टारगेट है, हमारे पास आने वाला समय चुनाव का है, तो हर चीज़ का हमारे पास प्रेशर है कि चुनाव से पहले हम ये सारे टेंडर करवा के काम को शुरुआत करें और उसी हिसाब से ज़िले की जितनी भी और ये 2.5 साल में हुआ है जितनी प्रगति, उसको हम डबल लेके चले। उसके लिए हम लोग
काफ़ी प्रयासरत है और देखिए भगवान की दया से वो भी। क्या इसके लिए आप एक सदस्यों सवाल की हमारा बैठक भी कर रहे हैं? एमएलसी चंचल सिंह ने जी आपके खिलाफ स्ट्रीट लाइट के जिला पंचायत के खिलाफ लिखा था, उस प्रकरण में क्या हुआ, क्या स्थिति है? देखिए लखनऊ से भी टीम आ चुकी, टीम अपना सर्वे कर भी चली गई, लखनऊ से भी टीम आ चुकी। अगर मेरे यहाँ कोई भी गलत होता तो वो टीम आज तक मेरे खिलाफ अब तक कार्रवाई और जांच भी हो चुका होता। लेकिन स्ट्रीट लाइट अब तो 2 साल भी हो गए, अगर आज फिर लगेंगे कई जगह तो और भी खराब हो गए होंगे ये सारी चीजें। और खराब होने का देखिए जो कारण है, कहीं कहीं जहां जहां लाइटें खराब हुई हैं उसका टेक्निकल चीजें हैं, और टेक्निकल चीजें ना मेरे बस में है, ना आपके बस में है, ना बहुत बड़ा टेक्नीशियन हो उसके बस में है। क्योंकि लाइटें लगवाना और गांव में लगवाना और बिजली खंबे में लगवाना, और उस गांव में जहां मैं गया पंचायती राज में मेरे सामने बैठे हुए थे, वहां पे निदेशक उनके यहाँ बल्ब फ्यूज होने लगा और धुआं निकलने लगा। जब लखनऊ में वहां पे लाइटें सही नहीं है, जहां धुआं निकलने लगा, उस हिसाब से टावरों में है, और जहां जहां शिकायतें आती गई हम बदलवाते गए, हमारा यही काम था। तो शिकायत आती गई, टीम आई लखनऊ से, उन्होंने अपना जांच किया, जांच करके जो रिपोर्ट ली वो रिपोर्ट वापस गई, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसमें उनका लेटर शून्य हो गया। अब देखिए हम तो, अब वो तो आप ही जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। एक वीडियो आया था आप लोग के माध्यम से, किसी जगह वो गया तो एक आदमी ने वो स्ट्रीट लाइट अपने हाथ में लेके वीडियो दिखा रहा था। अब वो स्ट्रीट लाइट जो पोल पे होनी चाहिए वो किसी आदमी के हाथ में वो दिखा रहा है, ये क्राइम है। वो कैसे उस पोल से नीचे आ गई, तो आप समझ सकते हैं कि जिला पंचायत को बदनाम करने के लिए किस तरह तरह की कोशिशें हुई होंगी। एक सिंपल सी बात है, अगर टावर पे लगा हुआ स्ट्रीट लाइट खराब है तो शिकायत करे ना, तो वो टावर पे वो किसी के घर में क्या कर रहा है, वो किसी के हाथ में वो दिखा रहा है कि नहीं भैया ये देखिए स्ट्रीट लाइट खराब है। इसका पूरा सारांश देख लीजिए ना, चीजें देख लीजिए कि जब खराब है तो टावर पे होना चाहिए, शिकायत करो यार, बदलेगा ना, वो तुम्हारे घर में नीचे कैसे आ गया। तो ये ऐसी एक टीम गठित हुई थी मेरे खिलाफ। ये कहने का मतलब मीटिंग है, कल हमारी मीटिंग है, और कल के बाद मतलब ऑलरेडी जब से हमारे नए अपर मुख्य अधिकारी आए हुए हैं, काम हमारा स्पीड पकड़ चुका है। हम लोग एकदम एज ऑफ है, कल की मीटिंग बाद सब कुछ फटाफट हम लोग चाहेंगे कि, क्योंकि 1 तारीख से 15 तारीख तक वर्तमान मेरी माननीय अध्यक्ष जी की भी हम लोग की ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है अक्षत घर घर पहुंचाना। तो हम जानते हैं कि उस समय से हम बिजी हैं, तो ये हमारे लिए अगला 1 हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज़ में सब कुछ समेट के सब कुछ अधिकारियों द्वारा ये टेंडर में चला जाए, उसके बाद उसकी प्रक्रिया चालू होती कल है। की बैठक में प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा, क्या लगता है? प्रमुख मुद्दा है अपना माननीय सदस्य लोग का है, बजट के हिसाब के बताना कि कौन कौन से मुद्दे जो चल रहे हैं। कुछ सरकार द्वारा अभी मुझे भी नहीं पता है, कुछ और चीज़ आनी है तो उसके बारे में भी डिस्कस करना है सदस्यों से। सदस्यों के अपने अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने क्षेत्रों में समस्याएं हैं, सदस्य उसको भी बताएंगे। ये भी हो सकता है कि मुझसे भी किसी की समस्या हो, वो भी अपनी शिकायत करेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं एक सदन में जो चलता है। कल के सदन में अगर हम बात करें गाजीपुर में विकास कार्य पे, तो प्रमुख मुद्दा क्या नजर आता है? देखिए एक तो इस बार जो जितने भी रोड जा रहे हैं इस बार इस टेंडर में, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हर रोड हमारे गाजीपुर के एक एक शहीदों के नाम पे उसका शिलापट रहेगा। जितने भी रोड बनेंगे, जितने भी शहीद है, वो चाहे कहीं का भी रोड बने, हमारे सैदपुर बने, अगर हमारा शहीद भाई कोई गमर बना है तो उसके नाम की रोड सैदपुर में रहेगी, क्योंकि अब उसके क्षेत्र में उतनी ही रोड जाएंगी जितना हो सकता है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि जितने भी गाजीपुर में रोड जाएंगे वो हमारे इस बार गाजीपुर के शहीदों के नाम पे, उस पे शिलापट पे, उनके नाम पे, उनके मुख्य नाम पे इस बार रोड रहेंगे। ऐसे में कितनी सड़कें होंगी जनपद में? इस बार देखिए, इस बार है लगभग 32 किलोमीटर है पीसी में, 32 किलोमीटर, 41 किलोमीटर थे जिसमें कुछ किलोमीटर पीडब्ल्यूडी ने करवा दिया, तो लगभग 32-33 किलोमीटर है। और कोई 900 मीटर, 1 किलोमीटर ऐसे ऐसे करके हैं लगभग। लगभग कितने शहीदों का नामकरण होने को उम्मीद है? मेरे पास जो लिस्ट आई है 80 है, जो सूचना अधिकार से जो मिली हुई है 70-80 है, उन सब के नाम पे। इसमें बजट कितने का होगा सर, क्या लगता है? 45 के आसपास करोड़ का है इस बार का, टीडीएस काट के। मेन बात है हम लोग का जीएसटी काट के, सॉरी, जीएसटी एक ऐसी चीज़ है कि पहले लोगों को लगता है कि बजट बहुत आ गया, फिर 18% कम होता है तो समझ में आता है कि ये औकात है तो उसी में करना पड़ता है। तो 45 के आसपास का है यानी जीएसटी। जिले के जिला पंचायत से 45 सड़कों लगभग 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर की सड़कें 45 करोड़ में बनेंगी। और भी है, नाली है, खंजा है, पिच रोड है, सीसी रोड है, ये सारी चीज़ें हैं। कई जगह 1-2 जगह पुलिया है, ये सारी चीज़ें।
अब कुछ और आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि सदन में 1 आध 2-4 दिन में पास हो जाएंगे, तो वो आएंगे, तो अभी उसकी मुझे जानकारी नहीं है। जो फोन आया वो मेरे पास ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।